नमस्कार दोस्तों, आपका जैसे जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम दिनांक 7 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों हम करंट अफेयर्स के अलावा दोस्तों हम पुराने करंट अफेयर्स एवं दोस्तों काफी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप पेन एवं कॉपी जरूर ले लीजिएगा। एवं दोस्तों जो भी मेरे द्वारा करंट अफेयर्स का जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। तो दोस्तों आइए हम वक्त गवाए बिना चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में शंकराचार्य समाधि का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल ही में दोस्तों शंकराचार्य जी की समाधि का उद्घाटन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए हम उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, उनकी वर्तमान योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड में दोस्तों इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किया गया है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में यहाँ पे लाइकेन पार्क, क्या दोस्तों? लाइकेन पार्क। एवं दोस्तों भारत वाटिका, क्या दोस्तों? भारत वाटिका। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अरोमिक गार्डन, क्या दोस्तों? अरोमिक गार्डन का भी उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा यहाँ पे अभी दो मेन युद्धाभ्यास आयोजित किए गए थे। कौन कौन से दोस्तों? सूर्य किरण एवं दोस्तों दूसरा था अजय वारियर। क्या दोस्तों? अजय वारियर। दोस्तों ये जो सूर्य किरण है वह किस देश के साथ दोस्तों? नेपाल के साथ। एवं दोस्तों अजय वारियर जो है दोस्तों वह इंग्लैंड यूके के साथ दोस्तों युद्धाभ्यास किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने मध्यवर्ती चुनाव करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं स्पेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पुर्तगाल। तो दोस्तों पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं वह कौन है दोस्तों? मार्सेलो। ठीक है दोस्तों, मार्सेलो, उन्होंने अभी हाल ही में दोस्तों मध्यवर्ती चुनाव करने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है दोस्तों? लिस्बन। एवं दोस्तों यहाँ की मेन नदी कौन सी है दोस्तों? यह है तागुस। क्या दोस्तों? तागुस नदी जो है दोस्तों वह पुर्तगाल की सबसे मेन नदी है। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार बढ़ाने हेतु नए प्रवेश द्वार खोलने की घोषणाएं की हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बंगाल, सॉरी दोस्तों, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नेपाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों भारत एवं नेपाल ने दोस्तों एक व्यापार समझौता किया है जिसके तहत दोस्तों नए प्रवेश द्वार खोले जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। जिसमें कितने द्वार द्वार हैं दोस्तों? 7 नए द्वार खोले जाने की प्रतिबद्धता जाहिर की गई है। आइए दोस्तों नेपाल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नेपाल में ही इसकी हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन है दोस्तों? वह है सागर माथा एवरेस्ट। क्या है दोस्तों? सागर माथा एवरेस्ट। दोस्तों यहाँ की राजधानी कौन सी है दोस्तों? काठमांडू है, जहां पे दोस्तों दाक्षेस समूह संगठन का क्या है दोस्तों? मुख्यालय भी है। एवं दोस्तों यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वे कौन है दोस्तों? विद्या देवी भंडारी। एवं दोस्तों यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वह है शेर बहादुर देउवा। क्या दोस्तों? शेर बहादुर देउवा। आप इन सभी चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं प्रिवेंटिंग एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंट डे, विश्व नमबंध दिवस, यह दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर तीसरा, यह दोनों। तो दोस्तों प्रिवेंटिंग एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंट डे एवं दोस्तों विश्व नमबंध दिवस आज के ही दिन 6 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों विश्व नमबंध दिवस जो है दोस्तों वह शनिवार, क्या दोस्तों? नवंबर के शनिवार के प्रथम शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ये जो प्रिवेंटिंग एक्सप्लोटेशन एनवायरमेंट डे है उसे यूएन के द्वारा मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में अफगानिस्तान क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, रूस, चीन, ईरान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों भारत अफगानिस्तान की सुरक्षा के दृश्य को देखते हुए दोस्तों भारत में दोस्तों क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, भारत में कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में, जिसकी मेजबानी भारत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों भारत की तरफ से कौन इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करेगा? वह है अजीत डोभाल। कौन है दोस्तों? अजीत डोभाल, जो कि दोस्तों भारत के क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। क्या दोस्तों? राष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तारक सिन्हा का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं लेखक, संगीतकार, क्रिकेट कोच एवं दोस्तों पेंटर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर, क्रिकेट कोच। ठीक है दोस्तों, ये जो तारक साहब है वह दोस्तों मेनली दिल्ली के हैं, जो कि क्रिकेट की कोचिंग प्रदान करते हैं। एवं दोस्तों इन्हें हाल ही में दोस्तों कौन सा सम्मान दिया गया है दोस्तों? द्रोणाचार्य सम्मान। ठीक है दोस्तों, एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए हम द्रोणाचार्य के बारे सम्मान के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। तो दोस्तों इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1985 में की गई थी, जिसका दोस्तों बेस प्राइस कितना है दोस्तों? 15 लाख रुपए का प्राइज इन्हें प्रदान किया जाता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था, तो आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले थे दोस्तों बालचंद्र भागवत। क्या दोस्तों? बालचंद्र भागवत। एवं दोस्तों दूसरा थे ओम प्रकाश भारद्वाज। एवं दोस्तों तीसरे थे OM नामबियार। क्या दोस्तों? OM नामबियार। ठीक दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में लैंडसेट 9 मिशन किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं नासा, USGS, जाक्सा, इसरो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों 1 और 2 दोनों। इन दोनों के दोस्तों सामूहिक कार्य के कारण दोस्तों लैंडसेट 9 मिशन प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसने अभी हाल ही में दोस्तों पृथ्वी की काफी करीब की तस्वीरें दोस्तों भेजी हैं। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों एनवायरमेंट, क्या दोस्तों? एनवायरमेंट के इफेक्ट के अध्ययन के लिए लैंडसेट 9 मिशन को प्रभावित किया गया है। ठीक दोस्तों, आइए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने 3 नए रिमोट सेंसिंग उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं जापान, चीन, रूस, इजराइल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दूसरा नंबर, चीन। तो दोस्तों आजकल चीन जो है दोस्तों काफी सारे मिसाइल एवं उपग्रहों की टेस्टिंग कर रहा है। तो दोस्तों आइए हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो दोस्तों चीन ने अभी हाल ही में दोस्तों जीचांग, क्या दोस्तों? जीचांग क्षेत्र से दोस्तों यह उपग्रहों की सैटेलाइट की लॉन्चिंग करता है। ठीक दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि जीचांग जो उपग्रह क्षेत्र है, प्रक्षेपण क्षेत्र कहाँ है? तो दोस्तों वह कहाँ है दोस्तों? चीन में स्थित है। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों मैंने कल ही बताया था कि चीन ने अभी हाल ही में दोस्तों दुनिया का पहला, क्या दोस्तों? दुनिया का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह, क्या दोस्तों? पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का इसने अभी परीक्षण किया है। ठीक दोस्तों, अभी हाल ही में दोस्तों चीन ने दोस्तों सिंचियान 21, क्या दोस्तों? सिंचियान 21 एवं दोस्तों अभी हाल ही में इसने कुआई झोंग, क्या दोस्तों? कुआई झोंग उपग्रह A1 का भी इसने सैटेलाइट का लॉन्च किया है। एवं दोस्तों गुआगमू, क्या दोस्तों? गुआगमू उपग्रह का भी लॉन्चिंग इसी ने किया है। किसने दोस्तों? चीन देश ने। ठीक है दोस्तों, आप इन सभी चीजों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं भारत, ईरान, फ्रांस, रूस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। तो दोस्तों इसमें संयुक्त रूप से था दोस्तों। तो इसने अभी हाल ही में भारत एवं ईरान की टीम ने दोस्तों फ्रांस एवं रूस की टीम को हराया है। तो दोस्तों भारत की ओर से दोस्तों कौन से? मनु भाकर। एवं दोस्तों ईरान के जो प्लेयर थे यह ओलंपिक पदक विजेता हैं दोस्तों, जिनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इनका नाम है दोस्तों जवाद फोरोफी। क्या दोस्तों? जवाद फोरोफी। ठीक दोस्तों, इन दोनों ने अभी संयुक्त रूप में दोस्तों फ्रांस एवं रूस की टीम को हराया है। आइए दोस्तों अगले तो दोस्तों थोड़ी हम ISSF के बारे में भी जान ले। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है जर्मनी में है। एवं दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1907 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं सुशील चंद्र, सर्वेश डडवाल, अमित बिष्ट, यह दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर, यह दोनों। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा जो सर्वेश डडवाल एवं अमित बिष्ट है, इन्हें भी हाल ही में दोस्तों तेनजिंग नॉर्गे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह मेनली नेपाल एवं भारत के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों जो भी हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो दोस्तों सागर माथा एवरेस्ट है दोस्तों, इसकी चढ़ाई करने पर इसे पुरस्कार को प्रदान किया जाता है।
ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह जो पुरस्कार है यह 2020 के लिए दिया गया है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तेनजिंग नोर्गे जो पुरस्कार है वह दोस्तों 1994 से दिया जाना शुरू किया गया है, जिसके तहत दोस्तों 5 लाख की राशि प्रदान की जाती है। ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह किसकी याद में रखा गया है दोस्तों? 1953 में जब दोस्तों पहली बार कौन कौन से चढ़े थे दोस्तों? तेनजिंग नॉर्वे एवं दोस्तों एडमंड हिलरी, इन दोनों के सम्मान में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जावी हर्नांडेज किस फुटबॉल क्लब के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं बार्सिलोना, अल-शाद, लिवरपूल, मैनचेस्टर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बार्सिलोना फुटबॉल क्लब FC के दोस्तों जावी हर्नांडेज मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये जो दोस्तों अल-साद, ठीक दोस्तों ये पहले अल-साद के तो मुख्य कोच थे, उसके बाद ये बार्सिलोना में चले गए हैं। ठीक दोस्तों, इन दोस्तों ध्यान रखिएगा जो बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है वह कहाँ है दोस्तों? यह मैक्सिको का फुटबॉल क्लब है। इन दोस्तों ये जो मैनचेस्टर है यह कहाँ है दोस्तों? इंग्लैंड। इन दोस्तों अल-साद जो है दोस्तों वह कतर, दोहा की राजधानी कतर का फुटबॉल क्लब है। ठीक है दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की न्यायाधीश कौन बनी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं दलवीर भंडारी, हिलरी चार्ल्सवर्थ, लीला सेठ, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हिलरी चार्ल्सवर्थ। तो दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों जेमे कॉफोर्ड, क्या दोस्तों? जेमे कॉफोर्ड, इनका हाल ही में दोस्तों मृत्यु हो गया है। इसके कारण दोस्तों इनके जगह पर दोस्तों हिलरी चार्ल्सवर्थ को जगह प्रदान किया गया है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों यह महिलाओं में 5वें नंबर की न्यायाधीश बनी है। एवं दोस्तों सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन सी थी दोस्तों? वह थी लीला सेठ। ठीक दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1946 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वह है हेग में है। ठीक दोस्तों, जिसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? वह है जुआन डोनोंग, क्या दोस्तों? जोआंग डोनोंग। ठीक दोस्तों, इसके सदस्य देशों की संख्या दोस्तों 193 है। एवं दोस्तों यहाँ की जो मुख्य कार्यकारी भाषा 2 है वह कौन कौन सी है दोस्तों? अंग्रेजी व फ्रांसीसी। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों हमारे पास एक और क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक और क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ चिकित्सा पर समझौता किया है? तो दोस्तों वह देश है दोस्तों सेनेगल। कौन हो दोस्तों? वह दोस्तों सेनेगल के साथ दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर दोस्तों अभी हाल ही में समझौता किया है। ठीक दोस्तों, सेनेगल की राजधानी क्या है दोस्तों? डकार। ठीक दोस्तों, यहाँ पे फ्रांसीसी भाषा बोली जाती है। ठीक दोस्तों, आप इसे ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि एक और फैक्ट है कि भारत व दोस्तों अमेरिका के मध्य जो दोस्तों स्वास्थ्य वार्ता का आयोजन किया गया था वह कहाँ किया गया था दोस्तों? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आज के कल के क्वेश्चन के आंसर जानते हैं। तो दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, खबरों में रहा कुक जलवायु मध्य किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड। ठीक दोस्तों, जो कि दोस्तों ये जो कुक जलवायु मध्य है वह तस्मान सागर एवं दोस्तों दक्षिणी प्रशांत महासागर को अलग करता है। ठीक दोस्तों, आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 2030, 2050, 2070, 2090। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। इन दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।